हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरो विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी क्या होने वाला है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी मेरे व्यूअर्स। पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को पार्टनर को लेकर। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स लेंगे, उनको क्लेरिफाई करेंगे। सेकंड, ये 3rd नंबर का था और ये 1st नंबर का। ओके, 2 कार्ड और दे दीजिए डिवाइन। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, 5 कार्ड्स निकल गए हैं, एक एक्स्ट्रा निकला है, कोई बात नहीं, देखेंगे। क्लेरिफाई कर लेते हैं इन कार्डों को। प्लेजर, देखो आपके पार्टनर, थोड़ा सा इन कार्डों को पहले बता देती हूँ मैं आपको कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग समझते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब आपकी बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है, आप उनको बहुत पसंद हो। आपकी जो ड्रेस पहनने का जो ड्रेस का जो सेंस है, और कुल मिला के आपको एक एम्परर की एनर्जी में देखते हैं आपके पार्टनर, और एम्परर की एनर्जी में देखने के कारण ही आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है वो। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी लाइफ में आए हो ना, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं डिवाइन को, या चमत्कार समझते हैं, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए थे। लेकिन सिचुएशन क्या बनने लगी है कि धीरे-धीरे करके आप उनको कंट्रोल करने लग गए, या वो आपको कंट्रोल करने लग गए। और कंट्रोल करने की एनर्जी के कारण ही दोनों के बीच में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होने लग गई। कुछ ऐसी बातें भी आपके पार्टनर की आपको पता चली कि जैसे आपके पार्टनर बहुत सी बातें छुपाते हैं, उनके जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, पैसा हो सकता है, समाज, सोसाइटी हो सकता है, वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपके और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रहे, वो सब थर्ड पार्टी में कहलाते हैं। तो आपको धीरे धीरे ये चीजें पता होने लगी कि थर्ड पार्टी को लेके काफी आपके पार्टनर, उनकी तरफ झुकाव ज्यादा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेके, और आपको एज ए वो इस टाइप को सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैं बात कर लूंगा तो भी ठीक है, बात नहीं करूंगा तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन ज्यादा झुकाव फैमिली की तरफ है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने लग गई, और इसीलिए आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने लग गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि वाइस एंड वर्सा हो सकती है, आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन जो भी एनर्जी बनी आप दोनों की, उसके कारण से दोनों की ही लाइफ में एक इमोशनल बैगेज आ गया। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा थका हुआ, निराश, उदास, परेशान, इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की भी बनी और आपकी भी बनी। आप भी उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा थके हुए, परेशान, उदास, निराशा, रोना, है ना, लो एनर्जी में आना। और देखो, प्यार दोनों में ही था, दोनों को ही अच्छी तरीके से पता था कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आपके पार्टनर को भी पता था कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, आपको भी पता था कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इमोशनल बैगेज, और ये चीज मैं बोलूंगी आपको कहीं ना कहीं कि ये कर्मा भी रहा आप दोनों का, जो कि पास्ट लाइफ कुछ कर्मा भी बाकी था, जो कि आप दोनों को फेस करना था। इसीलिए ये सिचुएशन भी बनी, और ये सिचुएशन बनने के कारण ही आप दोनों की स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज, यहाँ तक कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग रही है, हमेशा आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग रही है, आपके पार्टनर के साथ भी रही है, आपके साथ भी रही है, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशन है ना, ये पास्ट लाइफ रिलेशन है। और जहाँ तक मुझे इस रीडिंग के अंदर काफी ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आ रही है, और ये इसी कारण से आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग भी है, और एंजल्स भी आपके आसपास है, जो आपके रिश्तों को गाइड कर रहे हैं, आपके रिश्तों को वापस से सही करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जितना बैगेज हम लेके आए हैं, जो कि कार्मिक बैगेज हम जो भी लेके आए हैं, तो उस वो चीज़ तो फेस करनी ही पड़ेगी, वो चीज़ तो हमें भुगतना ही होगा। जब तक कर्मा रिलीज नहीं होगा, तब तक ट्विन फ्लेम और की एनर्जी मिक्सअप नहीं होती है, तब तक आप आपके ट्विन से आप नहीं मिल सकते हो, ठीक है ना। अगर मिलोगे भी, और अगर वो कार्मिक बैगेज में है, तो भी आप
एक नहीं हो पाएंगे, ऑन ऑफ की स्थिति बनी रहेगी। तो ये चीजें मुझे काफी हद तक दिखाई दे रही है। एक सेकेंड, है ना, तो ये चीजें मुझे काफी हद तक दिखाई दे रही है। दूसरा मैं बोलूंगी कि आपको लेकर आपके ऊपर काफी नजर बनाई हुई है आपके पार्टनर ने, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा कर रहे हो, चाहे डीपी देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, या किसी से जानकारी ले रहे हो। अगर आप सेम प्लेस पे हो तो वहां पे भी आपके ऊपर पूरी नजर बनाए रखी है आपके पार्टनर ने। आपकी जितनी भी जानकारी है, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर भी टेरो रीडिंग देखते हो, क्योंकि ये भी एक इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी टेरो रीडिंग देखते हैं, जिसके कारण से वो उस रीडिंग के माध्यम से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा ये बोल सकती हूँ मैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप डबल नेचर के हो। एक होता है ना कि एक शक, डाउट्स उनको उनके दिलो दिमाग में छा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप डबल नेचर के हो, आप दिखाते कुछ और हो कुछ और। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये एनर्जी आपको लग रही हो कि आपके पार्टनर डबल नेचर के हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है वो बताते नहीं है, वो छुपा के रखते हैं उस चीज को। बाहर वही चीज शो करते हैं जो कि दुनिया को अच्छी लगती है, हंसी मजाक, खुश मिजाज, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी बाहर दिखाते हैं वो, लेकिन अंदर बहुत से राज छुपा रखे हैं, बहुत सी चीजें छुपा रखी है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीजें बताई तो कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, अगर मैंने ये चीजें शो करी तो हो सकता है कोई समझे या नहीं समझे, और कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे लिए गलत हो जाएगी। तो ये चीजें आपके पार्टनर को फील हो रही है, और इसीलिए एक डबल फेस में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर मैं इस डबल फेस में रहूंगा ना, तो मेरे अंदर की बात कोई जान नहीं पाएगा, अंदर की बात कोई जान नहीं पाएगा, तो कोई मुझ पर हावी नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर को विश्वास नहीं है। देखो, आपके पार्टनर को क्या लगता है कि मैं जो दिखाता हूँ ना वही सब सच समझे। अगर अगर आपके पार्टनर आपको अपनी सारी चीजें बताते हैं तो आप उनको समझोगे, और हो सकता है कि आप उनको कोई आइडिया भी बता दो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपका इंट्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो, उनका इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी हाई है। और डिवाइन से कनेक्ट आप अधिकतर रहे हो, क्योंकि आप अपने जर्नी में एक पड़ाव पार कर चुके हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो चुका है, मैंने कहा ना आपको, क्योंकि आप एक पड़ाव पार कर चुके हो। तो अगर आपके पार्टनर अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताते हैं, चाहे वो सुख हो, दुख हो, जैसे भी हो, जो भी ट्रू फीलिंग हो, अगर वो आपको बताते हैं, तो मैं इतना तो आपको बोल सकती हूँ कि आप उनका साथ दोगे ही दोगे। चाहे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, इग्नोर किया, या फिर आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि आप नहीं समझ पाए कि मुझे अब करना क्या है। आपको आपको ये भी नहीं पता चला कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं या आपको वेटिंग मोड में रहना है। कुछ क्लियरिटी नहीं थी, बस चले गए। तो पेनफुल सिचुएशन रही है आपकी, लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप उनका साथ दोगे ही दोगे, आप उनका सपोर्ट करोगे ही करोगे, ठीक है ना। हाँ, साथ में क्या दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, ये समझ लो कि अपने आप पे भी काफी फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जो लाइफ है ना, ये ऐसी कैसी है। ऐसी कैसी से मतलब ये है कि जब तक आप उनसे नहीं मिले होंगे तब उनकी लाइफ एक अलग तरीके से चल रही होगी, एक कह सकते हैं कि एक अलग रास्ते पे, अलग ट्रैक पे चल रही थी। लेकिन जैसे ही आप उनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ एकदम से यू टर्न हो गई। यू टर्न से मैं ये बोलूंगी कि अचानक से उनकी लाइफ चेंज हो गई। आपके पार्टनर को खुद को ये चीजें फील होने लग गई है कि ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में, या ऐसा क्या हो गया अचानक से कि मेरी लाइफ में इतना चेंज आ गया, इतना परिवर्तन आ गया। फाइनेंशियली तो देखो प्रॉब्लम दिख ही रही है आपके पार्टनर की, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी दिख रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इशू में भी दिख रहे हैं, फैमिली इशू भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अंदर से उनका जो मन है ना, मन कहीं ना कहीं परिवर्तन होते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। उनका मन जो पहले जैसा था ना, वैसा नहीं रहा है। कुछ चीजों को समझ रहे हैं वो भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो रिलेशन है ये डिवाइन गाइड कर रहे हैं, और जो एंजल्स है इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अभी आप भी पेनफुल स्थिति में हो, आपके पार्टनर भी पेनफुल स्थिति में, उसका कारण यही है कि जो कार्मिक वेगस लेके आप दोनों ही आए हो, तो वो कहीं ना कहीं चीजें रिलीज हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन में फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी कि आप काफी हद तक हील हो चुके हो। आप मेडिटेशन करते होंगे, आप जैसे मैंने आपको बताया चैंटिंग वगैरह करते होंगे, स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ रहा होगा। तो इस चक्कर में
इस कारण से आप काफ़ी हद तक हील हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझते हैं, और उन उन तक ये बात पहुंची भी नहीं है, तो वो कैसे अपने आप को हील करेंगे। इसलिए आपके पार्टनर ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि स्पिरिचुअल बन रहे हैं, चीज़ें कहीं न कहीं समझ में आ रही है, डिवाइन की तरफ से उनको मैसेज मिल रहे हैं, डिवाइन की तरफ से उनको गाइड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपके पार्टनर अभी भी अनहील्ड है, अभी भी हील दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन कार्डों को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इन कार्डों को क्लियर नहीं किया है, क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है इनको। देखते हैं उनके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे पार्टनर। ओ माय गॉड, देखा डीप फीलिंग में एक अलग ही एनर्जी निकल के आ गई। पहले उनका माइंड में, उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक एनर्जी निकली थी, लेकिन जब डीप फीलिंग कहा तो बिल्कुल अलग एनर्जी निकल के आई है, या ये कह सकते हैं ये उनकी हिडन फीलिंग है। आपके साथ मैरिज देख रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ, आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये उनकी ट्रू डीप फीलिंग है। आपको बिल्कुल अपने से अलग नहीं कर, मतलब कल्पना भी करते हैं ना कि आप उनकी लाइफ से दूर चली गई हो या दूर चले गए हो, तो अंदर से बेचैनी सी, दर्द सा, एक तकलीफ, या कह सकते हैं एंजाइटी होने लग जाती है उनको, आपके पार्टनर को, तो वो कल्पना भी नहीं करना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से दूर चले गए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी, छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। तो डीप फीलिंग तो बहुत ही, ये कह सकते हैं कि आपको लेके बिल्कुल ऐसा है कि एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, और ना ही वो जाते हैं, चाहे वो काम करे या वर्क प्लेस पे हो, घर पे हो, या कहीं भी हो, लेकिन उनके दिमाग में 24 आवर्स आपके ही थॉट्स चलते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। वो देखो आपके पार्टनर क्या करते हैं कि आपकी यादें नहीं आए, आप उनको परेशान यादों में नहीं करो, इस कारण से वो काफ़ी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कितना बिज़ी रख पाते हैं ये तो उनको ही मालूम है अच्छी तरीके से, कि वो नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। अगर वो किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी उनके दिमाग में आपके ही थॉट्स चलेंगे। आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है वो, बहुत ही ज़्यादा, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप, मतलब ऐसा, उनको ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ऐसा तो नहीं कि आप किसी और से बात करने लग गए हो, या फिर बातों-बातों में आपने कभी ऐसा बताया होगा उनको कि कोई आपका पास्ट फ्रेंड है, वो आपसे बात करता है, या आप उनसे बात करते हो, या फिर आप इतने ब्यूटीफुल हो, या फिर आप में के अंदर इतनी क्वालिटी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एक एम्परर की तरह देखते हैं वो, जिस एम्परर का कार्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी लेडी या ऐसा जेंट्स, ठीक है ना, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है, जिसके अंदर ऐसी खूबियाँ रहती है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, ये कर सकती है। तो आपको एक एम्परर की नज़र, एम्परर की तरह देखते हैं कि आप इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप इतना ज़्यादा अच्छे हो कि आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं आपको लेके कि ऐसा तो नहीं है कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, या अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि वो किसी और से बात करने लग गई या उसकी लाइफ में कोई और आ गया। तो ये थोड़े से डाउट्स वगैरह आपके पार्टनर के दिमाग में रहते हैं। आपको लेके एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, डिसाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में आखिर करना क्या है, ठीक है ना, क्या करना चाहते हैं वो इस रिलेशन में। लेकिन जब जब वो डिसाइड करते हैं चीज़ों को, तो उनको अपनी फैमिली याद आ जाती है। जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, आप ही उनका ट्रू फीलिंग हो, आप ही उनका ट्रू लव हो, और मुझे अब इसे नहीं छोड़ना है, इसके साथ हमेशा रहना है। जब भी ये फैसला करते हैं, एक मानस बनाते हैं कि ठीक है मुझे अब ये करना है, वहीं उनको अपनी फैमिली याद आ जाती है, और अपनी फैमिली को चीट करने की, अभी ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी फैमिली को चीट करो, मैं ऐसी सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि बैलेंस बनाना, वो बैलेंस बनाने वाली चीज नहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को। देखो, अगर सिचुएशन ऐसी है कि उनकी फैमिली है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि उनकी फैमिली है, और उनकी फैमिली अगर उनका कार्मिक बंधन है, ठीक है, आप भी उनसे जुड़े हुए हो, लेकिन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आप उनका ट्रू लव हो, तो
आपको एक होना ही है, कोई भी नहीं रोक सकता आप दोनों को एक होने से। लेकिन जो फैमिली बन चुकी है वो कार्मिक बंधन है, तो कार्मिक बंधन जब भी कंप्लीट होता है तो रिलीज होना ही होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर कहाँ पर आएंगे? अपने ट्रू लव के पास आएंगे, अपने ट्विन फ्लेम के पास आएंगे, अपने सोलमेट के पास आएंगे। ठीक है ना? कार्मिक जो बंधन है वो रिलीज होना ही, आज नहीं तो कल होगा। तो अगर फैमिली बंध चुकी है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो दोनों रिश्तों को मैनेज करेंगे, बैलेंस में लेके आएंगे दोनों रिश्ते को, क्योंकि वो आपसे भी दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइन के द्वारा बनाया गया है। और वो जो फैमिली बन चुकी है वो उससे भी दूर नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी एक बंधन में बंध गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा तरीका आपके पार्टनर को यही लगता है कि दोनों को बैलेंस में रखा जाए और बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दो। सही समय आने पे, सही सिचुएशन आने पे चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। आइसोलेशन का कार्ड, आइसोलेशन का कार्ड क्या बता रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज्यादा अकेला रहने लग गए हैं, है ना? और उनको उनका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगी कि आइसोलेट हो गए हैं। वर्क प्लेस पे भी है तो बस अपने काम से काम रखते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत करते हैं तो सिर्फ इतना ही करते हैं कि जो उनके काम से रिलेटेड हो, बस। अगर बिजनेस करते हैं तो भी बातचीत इतनी ही करते हैं जो उनके बिजनेस से रिलेटेड हो। बाकी अपने आप को आइसोलेट रखते हैं। हो सकता है उनका कोई ऑफिस है, उनका कोई ऐसा ऑफिस रूम बना हुआ है जहाँ पर वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ज्यादा किसी से इन्वॉल्व होते हुए आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है? आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे मुझे अब कुछ फैसला लेना ही होगा, अब इस रिश्ते की कमांड को मुझे मेरे हाथ में लेना ही होगा। क्योंकि होता है ना कि अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो भगवान भी क्या करेंगे? भगवान भी ये बोलते हैं कि बेटा तू कर्म तो कर, तब मैं तेरा साथ दूंगा ना। तो अपने आप पे फोकस ही नहीं कर रहा है, तो कुछ कर्म ही नहीं कर रहा है, तो मैं तुझे कहाँ पर लेके जाऊंगा, क्या करूंगा? मैं तेरा साथ दे सकता हूँ, मैं तेरा रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन कर्म तो तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब आपके पार्टनर को ये चीजें फील होती है कि कहीं ना कहीं उनको कोई गाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशन में, आपको डिवाइन, आप तो खैर पूरी तरीके से अवेकन हो, काफी हद तक आप अवेकन हो चुके हो मेरे व्यूवर्स तो। लेकिन आपके पार्टनर की जहां बात कर रही हूँ मैं, आपके पार्टनर इस चीज को समझ रहे हैं कि कोई ना कोई उनको गाइड कर रहा है। अचानक से उनके मन में एक अलग सी फीलिंग आ जाना, अचानक से उनके मन में ये चीजें आ जाना कि मुझे अब ये करना चाहिए, आइडिया आ जाना, इंट्यूशन आ जाना। ठीक है? और मन बेचैन होना, तो ये चीजें आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि कोई ना कोई गाइड कर रहा है, कोई ना कोई मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। और अब मुझे मेरे रिश्ते के लिए खुद ही स्टैंड लेना होगा, चाहे वो रिश्ता उनकी फैमिली को लेके हो, चाहे वो रिश्ता आपको लेके हो। लेकिन अब जो भी रिश्ता है, मुझे दोनों रिश्तों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, और मुझे दोनों रिश्तों को बैलेंस करके अब चलना पड़ेगा। मैं दोनों ही रिश्तों को नहीं खो सकता हूँ, और उसके बाद जो भी चीजें होगी वो सब डिवाइन पर छोड़ दूंगा। जो कार्मिक बंधन है वो अपने आप रिलीज होगा समय के अनुसार। और जो आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, ऐसी एनर्जी में, मैं मेरे व्यूवर्स को भी ये चीज बोलना चाहती हूँ कि आप अपने सेल्फ लव पे ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी आपकी क्या चल रही है, अगर आपकी सिचुएशन देखूँ ना मैं, तो आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कंफ्यूज वाली। कभी आपका मन करता है, बोलता है आपका मन कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, कभी आपका मन बोलता है आपको कि नहीं, वो अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है ना? तो आपकी जो एनर्जी चल रही है ना, वो अभी कंफ्यूज वाली एनर्जी चल रही है, बहुत ज्यादा आप अपसेट भी हो जाते हो, या मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा आप लो एनर्जी में चल रहे हो। आपको अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है आपको, और सेल्फ लव में रहना है आपको। और जितना हो सके अभी अपने दिमाग से आप पार्टनर के थॉट्स बिल्कुल निकाल दो। ठीक है ना? अगर आप अपने दिमाग से पार्टनर के थॉट्स निकाल के अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दोगे, तो ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये काफ़ी हद तक हील हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि पॉजिटिव चीज़ें ही पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आपके
आपके पार्टनर पॉजिटिव रहोगे तो ये रीयूनियन जल्दी होने के चांस बनेंगे, क्योंकि जो डिवाइन आपको सिखाना चाह रहे हैं वो लेसन तो आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप उसे रो के सीखो, चाहे आप तकलीफ में रह के सीखो, चाहे आप हंसी खुशी रह के सीखो, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा ही। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है कि आपके पार्टनर को भी जो लेसन सिखाए जा रहे हैं अभी, जो उनको अभी दर्द में पेन में रखा जा रहा है, उसका भी सिर्फ एक ही कारण है कि कुछ उनके लेसन है जो उनको सीखना है। अब वो चाहे उसे हंसी खुशी सीखे, चाहे वो उसे रो के सीखे या डिप्रेशन में सीखे, लेकिन उनको जितना उनको सिखाना है कॉलेज तक जो उनको पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे ही सही डिवाइन। अब बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो अच्छे से सीख जाएगा, और अगर ढबर बच्चा है तो मार कूट के सिखाएंगे, बट डिवाइन तो अपना काम करके ही रखेंगे। देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, इन 8 दिनों में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आने वाला जो 8 दिन है इसके अंदर आपके पार्टनर का एक्शन आपको लेके क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 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 प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो सोल कनेक्शन मैंने आपको बताया ही है कि आज की रीडिंग में बहुत एनर्जी निकल के आ रही है ट्विन फ्लेम की। सोल कनेक्शन मैंने आपको बताया पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, तो आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते। हाँ, समय के हेर फेर के कारण थोड़ा सा ये है कि जो चीजें आपको सीखनी है और जो चीजें आपके पार्टनर को सीखनी है, इस कारण से थोड़ी सी सिचुएशन पेनफुल अभी चल रही है, लेकिन आप दोनों का सोल कनेक्शन है तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन कौन दिलाएगा, वो एक्शन दिलाएंगे डिवाइन। ठीक है ना, सही समय पे आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पे आपके पार्टनर से अपने आप डिवाइन एक्शन करवा लेंगे। ठीक है ना, तो आप पॉजिटिव रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है। जो भी आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, वो अब उसे सॉर्ट आउट करेंगे, और जो भी आप दोनों के बीच में बातें जो कंफ्यूज वाली रही है वो अब सारी बातें क्लियर करेंगे। जैसे अगर आपको शिकायत थी आपके पार्टनर से कि आपके पार्टनर आपको कुछ भी मन की बात नहीं बता पाते हैं या अपनी बातों को छुपा के रखते हैं, तो वो सारी चीजें आपके पार्टनर अब आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन का कार्ड निकल के आया जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर अब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सारी चीजें बताने वाले हैं, कि आपके पार्टनर अब आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, वो आपको सारी चीजें बताएंगे। क्यों वो आपसे दूर गए, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे थे, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन हुई, क्यों वो डिप्रेशन में थे, उनके जो पिछले 3-4 महीने रहे हैं वो काफी टेंशन में रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऑल ओवर सारी चीजें वो क्लियर करेंगे आपके पार्टनर आपके सामने। इसलिए टेंशन मत लो, आप पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, डिवाइन से प्रेयर करो अपने पार्टनर के लिए। कोई भी ईर्ष्या नहीं रखनी है, द्वेष नहीं रखना है, क्रोध नहीं रखना है। जैसे मैं कमेंट्स में देखती हूँ बहुत से लोग अपने पार्टनर को गाली देते हुए उसमें दिखाई देते हैं कि उसके साथ तो बुरा हो, ये हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको ऐसी एनर्जी सेंड नहीं करनी है। वो आपके ही काउंटर पार्ट है, सॉरी। तो आपको उनको उनके लिए पॉजिटिव बोलना है। वो जितनी जल्दी वो हील होंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, और वो हील कब होंगे, जब आप उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करोगे, डिवाइन से प्रेयर करोगे कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, और आप हील रहोगे तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, क्योंकि है तो वो आपके काउंटर पार्ट ना। इसलिए आप अपने आप को हील रखो तो वो अपने आप हील हो जाएंगे। ठीक है, अब टाइम है आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब का। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आलिया खान पूछ रही है कि राजू और आरुषि, इन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। राजू और आरुषि, इन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। या तो राजू आरुषि की लाइफ से जा रहे हैं या आरुषि राजू की लाइफ से जा रही है। कोई भी एक इंसान है जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ फोकस कर रहे हैं। जो राजू है वो अपनी लाइफ में आगे की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में, देखो पहली बात मैं बता दूं आपको, तीनों ही कार्ड्स कप के निकल के आए हैं, और कप्स के कार्ड इमोशन को शो करते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं राजू जी, और वो अपनी लाइफ में अब ग्रो करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो ना आप, कप सारे पीछे रखे हुए, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या करूं, इसीलिए बहुत ज्यादा उदास और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका रिलेशन अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। दीपेंद्र और सुनीता, दीपेंद्र और सुनीता, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में कैसा चल रहा है। दीपेंद्र और सुनीता, दीपेंद्र और सुनीता, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में कैसा चल रहा है। डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं,
जो इन दोनों का रिलेशन है ना ये स्टेबल हो जाए। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों के रिश्ते को स्टेबल करने के लिए और आइडियाज ढूंढ रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन इनको लग रहा है कि फोकस पूरा है लेकिन ये इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस कारण से ये रिलेशन सही होने में टाइम लगेगा। पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दीपेंद्र जी, और लेकिन पैसों के ऊपर फोकस तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब ये कुछ नहीं कर पाने के एक कारण ये भी हो सकता है कि ये आलसपना कर रहे हो, या इनका मन नहीं लग रहा हो, या इनका मन कहीं भटक रहा हो, या कहीं और फोकस हो, या टेंशन में हो, कुछ भी हो, लेकिन ये उस चीज को काम को मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम के लिए ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था कि इन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन अभी नॉर्मल चल रहा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि विजय की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है कविता को लेके। विजय की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है कविता को लेके। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, प्लीज फ्रेंड। ओके, देखो विजय की ट्रू फीलिंग कविता को लेके बहुत पॉजिटिव चल रही है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रखा है, अपने रिश्ते को बैलेंस कर रखा है, और मैं ये कहूँगी कि काफ़ी खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। और अपने रिश्ते को सक्सेसफुल करने के लिए दोनों ही जने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते के ऊपर, और उनका रिश्ता ऑल ओवर अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।